नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम ACS स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ जानकारी ऐसी है जो कि सभी को पता होना चाहिए और महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सर्वे सबसे पहले हम बात करते हैं 3 नवंबर 2023 को आयोजित किया जाने वाला है समस्त प्रकार की शालाओं में पूरे सभी जगह एक साथ। यहाँ पर सर्वे अंतर्गत प्रति कक्षा टेस्ट फॉर्म की संख्या कक्षा 3 में 3 टेस्ट फॉर्म है, 6 में भी 3 टेस्ट फॉर्म है और कक्षा 9 में 4 टेस्ट फॉर्म है। तो भाई 3 कक्षाओं में आयोजित किया जा रहा है, कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9। टेस्ट फॉर्म की संख्या जो है कक्षा 3 में 3 है, कक्षा 6 में 3 है और निर्धारित समय जो कक्षा 3 के लिए रहेगा 60 मिनट रहेगा, 6 के लिए 75 मिनट रहेगा, कक्षा 9 के लिए 90 मिनट रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है जो 3 फॉर्म है, यहाँ पर देखेंगे आप ग्रेड 3 में हमको 3 टेस्ट फॉर्म है, 3-1, 3-2, 3-3। इसी प्रकार से 6 में जो है हमको 6-1, 6-2, 6-6, 6-3 है और इसी प्रकार से क्लास 9 में 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 है। अब जो रहेगा इसमें विषय कौन कौन से कवर किए जा रहे हैं, तो लैंग्वेज कवर किया जा रहा है, मैथमेटिक्स किया जा रहा है, तीनों क्लासेस में। नंबर ऑफ आइटम्स इट मींस जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने कितने रहेंगे, तो कक्षा 3 में 60 मिनट है, यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार से कक्षा 6 में 75 मिनट है, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ आइटम जो क्वेश्चंस रहेंगे 50 रहेंगे। कक्षा 9 में 90 मिनट का पेपर रहेगा जिसमें जो नंबर ऑफ आइटम जो क्वेश्चंस रहेंगे 60 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो बच्चों को आप बिठाएंगे तो उसमें बच्चे के दाएं बाएं और पीछे या आगे जो है इस प्रकार से आप उसको इन टेस्ट फॉर्म का वितरण करेंगे, कहीं पर भी आगे पीछे और आए दाएं वो रिपीट ना हो। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। इसमें हम चलते हैं यहाँ पर एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे में प्रयुक्त सामग्री। तो यहाँ पर देखिए असेसमेंट बुकलेट एवं विभिन्न प्रश्नावलियों का विवरण यहाँ पर बताया गया है 3, 6, 9 में भाषा गणित और विषय भाषा और गणित के असेसमेंट बुकलेट रहेगी। इसके अलावा एक शिक्षक प्रश्नावली रहेगी जिसको हम टीचर क्वेश्चनर या शॉर्ट फॉर्म में TQ कहेंगे। ये विषय शिक्षकों के लिए रहेगी क्योंकि इस बार प्रत्येक कक्षा में 2 विषय के लिए सर्वे आयोजित किया जा रहा है। तो टीचर क्वेश्चनर प्रत्येक कक्षा के लिए 2 रहेंगे क्योंकि प्रत्येक कक्षा में एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक गणित सब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है। तो इन दोनों को जो टीचर पढ़ाते हैं, भाषा के लिए जो टीचर पढ़ाते हैं वही इसको पढ़ेंगे। एक तो टीचर क्वेश्चनर और एक गणित जो पढ़ाते हैं वो टीचर क्वेश्चनर पढ़ेंगे। ठीक है, तो विषय शिक्षकों के लिए यही है। इसी प्रकार से शाला प्रश्नावली जिसको हम स्कूल क्वेश्चनर या SQ बोलते हैं, शाला प्रमुख द्वारा भरी जाएगी, 1 रहेगी इसकी, प्रत्येक स्कूल हेतु 1 रहेगी। छात्र प्रश्नावली प्यूपिल क्वेश्चनर ये छात्रों के लिए रहेगी, प्रत्येक छात्र जो भी सर्वे में सम्मिलित रहेंगे उनके लिए रहेगा। OMR शीट का विवरण A2 सह PQ, ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। OMR शीट में OMR शीट 3 रहेगी, AQ सह TQ 1 ही रहेगी। हम आगे देखेंगे उसका प्रारूप किस प्रकार से है, कहाँ पर AQ से संबंधित, AT से संबंधित, कहाँ पर PQ से संबंधित है। इसी प्रकार से TQ से संबंधित एक OMR शीट रहेगी, SQ से संबंधित OMR शीट रहेगी। फील्ड नोट रहेगा फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए, उनके द्वारा भरा जाएगा। और समस्त सामग्री जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू माध्यम में अलग अलग है। मतलब यहाँ पर ये है कि जिस मीडियम का विद्यालय है तो उस मीडियम के लिए उस लैंग्वेज की जो सामग्री रहेगी। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर चलते हैं तो हम ये यहाँ पर देखिए इसमें आते हैं। यहाँ पर ये कौन सी OMR शीट है, तो ये है आपकी PQ वाली। ठीक है, अब ये प्रत्येक कक्षा के लिए एक जैसा फॉर्मेट है इसमें। ये यहाँ पर देखिए ग्रेड आप देखेंगे 3, 6 और 9 तीनों यहाँ पर आपको दिख रही है। तो कक्षा 3 के स्टूडेंट के लिए 3 में गोला लग जाएगा, 6 के लिए 6 में लग जाएगा, 9 के लिए 9 में गोला लग जाएगा। ऊपर से ये जो बॉक्स दिया है इसमें उस क्लास आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो जानकारी है सभी कुछ जानकारी आपको अंग्रेजी में दर्ज करना है। स्टूडेंट का नेम हो गया, स्कूल का नेम हो गया, इसके अलावा और भी जो जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। चूंकि हमको पूरा प्रारूप यहाँ पर इंग्लिश में दिख रहा है, हमको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में जानकारी को दर्ज करना है, जहां पर इस प्रकार की जानकारी दर्ज करना है। इसी प्रकार से कुछ जो ये जानकारी है जहां पर हमको गोले बनाना है और ये लिखना है, तो गोले भी हमको सही से बनाना है। कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है। ये जो जानकारी है जिसमें जैसे कि UDIS कोड हो गया स्कूल का, स्कूल की कैटेगरी होगी, स्कूल का मैनेजमेंट हो गया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, ये जानकारी जो है दर्ज करने में जो भी FI रहेंगे वो बच्चों का थोड़ा हेल्प करेंगे। इसी प्रकार से बुकलेट सेट और स्टूडेंट ID FI बताएंगे बच्चों को कौन सा है। सोशल ग्रुप CWSN यदि है बच्चा तो उसकी जानकारी किस प्रकार, मतलब ये गोले बनाना, इसमें भी जो है FI जो है बच्चों को हेल्प करेंगे, उनको निर्देशित करेंगे किस प्रकार से ये
जानकारी को दर्ज करना है, क्या स्कूल का डैशबोर्ड है, कि क्या स्कूल का मैनेजमेंट है, ये जानकारी रही। अब इसमें देखिए PQ ये रहा आपका, ये वाला पार्ट PQ का है, ठीक है। तो OMR शीट एक ही है, ये वाला पार्ट ये 20 क्वेश्चन PQ के यहाँ पर है। तो कक्षा 3 के लिए जो निर्देश है वो ये है कि कक्षा 3 का जो OMR शीट भरना है वो A5 को भरना है। OMR शीट इसमें जो गोले लगाने हैं A5 करेंगे ये कार्य। स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो टेक्स्ट बुकलेट मिलेगी उसमें उनके द्वारा जो है सही आंसर को गोला लगाया जाएगा। उसके आधार पर A5 उन स्टूडेंट्स की, कक्षा 3 वाले स्टूडेंट्स की OMR शीट को फिल करेंगे। स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चंस के लिए रहेंगे, जैसे कि हमने देखा कितने क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन कक्षा 3 के लिए है, 50 क्वेश्चन कक्षा 6 के लिए है और 60 क्वेश्चन कक्षा 9 के लिए है। तो ये 40 तक का जो है यहाँ पर आपका थर्ड का काम हो जाएगा। 50 तक का जो ये पार्ट है यहाँ पर आपका जो 6 का काम हो जाएगा और 60 तक का जो है वो कक्षा 9 के लिए काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये OMR शीट या टेक्स्ट बुकलेट में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कक्षा 6-9 की स्टूडेंट स्वयं OMR शीट में गोले दर्ज करेंगे। बड़े स्पष्ट बताया गया है कि यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, केवल यही यूज करना है गोले बनाने के लिए, और डू नॉट यूज इंक और जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। करेक्ट गोला बनाने का तरीका ये वाला बताया हुआ है, करेक्ट वे ये ऊपर वाला है, ठीक है, और रॉन्ग वे ये नीचे वाला है, ठीक है, ये वाला तरीका रॉन्ग है। OMR शीट को कहीं पर भी जो है आपको ओवरराइटिंग नहीं करना है, नहीं तो वो रॉन्ग आंसर के रूप में गिना जाएगा। और OMR शीट को कहीं से भी आपको फोल्ड नहीं करना है या मोड़ना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में इसी प्रकार से हम नीचे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर टीचर क्वेश्चन आ रहे, यहाँ पर बड़ा स्पष्ट बताया गया है जानकारी को कि टीचर क्वेश्चन आ रही है और सेपरेट टीचर क्वेश्चन इज टू बी फिल्ड इन बाय ईच सब्जेक्ट टीचर, मतलब जो भी सब्जेक्ट टीचर उनके द्वारा भरा जाएगा। 2 प्रकार के सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये इसमें बताया गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर टीचिंग दी सैंपल्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर या फील्ड इन्वेस्टिगेटर के प्रेजेंस में भरा जाए। टीचर को उनका नाम भी वैसे ही यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन उसी प्रकार के हैं कि यहाँ पर जो भी टीचर नेम है, स्कूल नेम है, सभी कुछ कैपिटल के अंग्रेजी लेटर में भरा जाए और यहाँ पर सही गोले दर्ज करना, ये सभी कुछ जानकारी वही है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है सही गोले दर्ज करने का। ये यहाँ पर जो है जो भी आपके सही आंसर रहेंगे संबंधित टीचर को जो भरना है यहाँ पर उनके द्वारा सही गोले बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से जो स्कूल क्वेश्चनर एक रहेगा प्रत्येक स्कूल के लिए, और इस स्कूल क्वेश्चनर इज टू बी फिल्ड बाय द हेड मास्टर ऑब्लिक प्रिंसिपल, जो भी संबंधित संस्था प्रधान रहेंगे, प्रमुख रहेंगे, उनके द्वारा भरा जाएगा। प्रत्येक स्कूल के लिए एक रहेगा। यहाँ पर वैसे ही अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में जानकारी भरी जाएगी, गोले जो है आपको सही से दर्ज करना रहेंगे। तो ये थी कुछ OMR से संबंधित सही महत्वपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार से हम आगे और भी ये जानकारी देख लेते हैं। ये यहाँ पे OMR भरने का तरीका जो कि हमने ऊपर अभी देखा है, यहाँ पर स्पष्ट बताया हुआ है कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही जो है सामान्य जानकारी दर्ज करना है। नीले और काले बॉल पॉइंट पेन से जो ये OMR शीट को भरा जाए, ओवर राइटिंग ना हो, व्हाइटनर का प्रयोग ना किया जाए, OMR में गोलों को ठीक से डार्क किया जाए और सही OMR भरने का उदाहरण यहाँ पे नीचे बताया गया है कि ये जो है गलत एग्जाम्पल है, ये भी गलत एग्जाम्पल है, मतलब ऐसे क्रॉस नहीं करना है, ऐसे राइट भी नहीं करना है और ऐसे आधा अधूरा गोला नहीं भरना है। सही तरीका ये वाला है, सही तरीका ये वाला है जिसमें एक आंसर को जैसे पूरा गोला बनाया हुआ है इस गोले को, ठीक है। तो ये चीजों का जो है ध्यान रखना है। दूसरा ये यहाँ पर जानकारी बताई हुई है फील्ड नोट के शीट 1 पर सैंपलिंग करने हेतु यहाँ पर जेंडर से संबंधित कोड बताए हुए हैं, कैटेगरी से संबंधित है, अटेंडेंस से संबंधित है और CWSN टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज से संबंधित है। यहाँ पर कोड फील्ड नोट जो FI द्वारा भरा जाएगा उससे संबंधित यहाँ पर निर्देश कुछ बताए हुए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जो है इन चीजों का ध्यान रखें। इसी प्रकार से देखिए मीडियम ऑफ कोड के लिए यहाँ पर कुछ जो है कोड बताए गए हैं, किस मीडियम के लिए क्या कोड रहेगा।
इसी प्रकार से देखिए सर्वे सामग्री की पैकिंग, सर्वे के पश्चात सामग्री की पैकिंग निम्नानुसार की जाए, उससे संबंधित यहाँ पर निर्देश बताए हुए हैं, जिसमें पैकेट 1 लिफाफा क्रमांक 3 में रखी जाए प्रयुक्त सामग्री, जिसमें प्रयुक्त सामग्री रखी जाएगी यहाँ पर, है ना। एटी सह पीक्यू ओएमआर भरी हुई, टीक्यू ओएमआर भरी हुई, एसक्यू ओएमआर भरी हुई, फील्ड नोट्स, कॉन्फिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसमें टेस्ट फॉर्म सरल क्रमांक अनुसार जमा कर पॉलिथीन लिफाफे में रखे जाएंगे। इसी प्रकार से पैकेट 2 में जो है लिफाफा क्रमांक 4 में रखी जाने वाली अप्रयुक्त सामग्री, जैसे टेस्ट बुकलेट प्रयुक्त एम अप्रयुक्त, ओएमआर शीट अप्रयुक्त, पीक्यू टीक्यू एसक्यू बुकलेट प्रयुक्त एम अप्रयुक्त। तो ये जो है जानकारी फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा दोनों बड़े लिफाफे पैक कर ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को सौंपे जाएंगे। ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर द्वारा इन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर ओब्लिक आरसीसी सेंटर पर जमा किए जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए दिनांक 3 नवंबर का शेड्यूल बताया गया है, जो कि आपके फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पास में उपलब्ध होगा, आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया होगा। तो हम सीधे चलते हैं अभी यहाँ पर नीचे जो इसका फ्लो चार्ट है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए सर्वे के दिन जो गतिविधियों का फ्लो चार्ट इस प्रकार से रहेगा। सर्वे के दिन 7 बजे जो है आपको संबंधित शाला में पहुंचना रहेगा। कक्षा सैंपल एवं छात्र की सैंपलिंग करनी होगी। किस कक्षा का चयन करना है, ये मतलब कक्षा तो ही ये, उसका सेक्शन चयन करना है और छात्रों की चयन करना है, सैंपलिंग करना है। आवंटित कक्षा में सर्वे टूल्स, लिफाफे की सील तोड़ना है, सर्वे टेस्ट करवाना, बच्चों में टेस्ट बुकलेट एवं ओएमआर विभाजित करना, छात्र प्रश्नावली वितरित करना, ठीक है। इसके बाद में टेस्ट के पश्चात कक्षा 3 के टेक्स्ट बुकलेट पर किए गए जो गोले किए गए हैं उनको ओएमआर में ट्रांसफर करना, मतलब ओएमआर में आपको गोले लगाना। उसके अकॉर्डिंग टेस्ट बुकलेट, ओएमआर शीट एवं फील्ड नोट पर कोड्स आदि को क्रॉस चेक करना, सर्वे मटेरियल को पृथक पृथक लिफाफों में पैक करना, जैसा हमने अभी देखा है। टीडीएम मानदेय की जानकारी डीएलसी बीएलसी को देना, डीएलसी या बीएलसी को, और सर्वे दिवस को बैठक व्यवस्था जो है टेक्स्ट फॉर्म का वितरण का एक उदाहरण यहाँ पर बताया हुआ है। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट में इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमने देखा था, जो फॉर्म है कक्षा 3 और कक्षा 6 में 3-3 फॉर्म है, कक्षा 9 में 4 फॉर्म है। तो जो फॉर्म का पैटर्न फॉर्म इसीलिए बनाए गए हैं कि कहीं पर भी जो है फॉर्म आगे पीछे दाएं बाएं सेम नहीं हो बच्चों के पास में। तो ये यहाँ पर जैसे 3-1 है तो इसके नीचे देखिए 3-3 आ रहा है, फिर 3-2 आ रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रिपीट नहीं हो। इसी प्रकार से देखिए 3-1 के दाएं, ये 3-2 के देख लेते हैं, 3-2 के दाएं जो है 3-3 और 3-2 के बाएं जो है 3-1 है, और नीचे जो है ये भी 3-1 है। इसी प्रकार से यदि हम ये 7 नंबर के स्टूडेंट को देखें तो ऊपर जो देखिए इनका जो टेस्ट फॉर्म है वो 3-2 है, इनका खुद का 3-1 है, इनके दाएं में 3-2 है, इनके बाएं में जो है 3-3 है, और इनके नीचे 3-3 है। तो कहीं पर भी इस प्रकार का रिपीटेशन नहीं हो रहा है कि बच्चे कॉपी कर सके। तो इस प्रकार से जो है आपको सीटिंग अरेंजमेंट का ध्यान रखना है। और तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने इस वीडियो में देखने का प्रयास किया। आई होप आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा। साथियों, इसमें यदि और भी आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ अन्य वीडियो की आपको आवश्यकता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आई होप कि हम इस आपके क्वेश्चंस और अन्य वीडियो यदि आवश्यकता होगी तो उनको बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।